अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ को इंसाफ की तलाश। आज मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने एहतजाज करेगी। इस्लामाबाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। रेड जोन में दफा 144 नाफिज। डी चौक और नादरा चौक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। इमरान खान ने नए इलेक्शन के ऐलान तक वफाकी दारुल हुकूमत में धरने का ऐलान कर दिया। कहते हैं 30 साल से करप्शन में मुलव्वस टोला एक बार फिर हम पर मुसल्लत कर दिया गया। इमरान साहब अपनी मर्जी का मैच अंपायर और खिलाड़ी चाहते हैं, जहां उनकी मर्जी से आउट और नॉट आउट दिया जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तनकीद, कहा वो अपने आप को ही आइन और कानून समझते हैं। इमरान इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के सवालों के जवाब दें। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई ने राह फरार इख्तियार की हुई है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गुफ्तगू, कहा जितने मौक़े इमरान खान को मिले उतने किसी डिक्टेटर को नहीं मिले। वक्त के साथ पीटीआई हुकूमत के कारनामे मंजर आम पर आने वाले हैं। सिंध हाउस हमला केस में पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली की जमानत मनसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अताउल्लाह और फ़हीम खान की जमानत मुस्तरद कर दी। दोनों अरकान को अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून की राबिता मुहिम का आगाज़ आज होगा। मरकजी नायब सदर मरियम नवाज का आज से लाहौर के मुख्तलिफ हल्के के दौरे करने का ऐलान। कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जा रही हूँ। आज शाम हल्का NA 128 में इफ्तार के बाद कारकुनों से मुलाकात होगी। से शादी, मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, खुदारा मुझे तंग ना किया। कराची अल-फलाह से लापता दुआ जहरा का वीडियो पैगाम सामने आ गया। अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की, किसी ने अगवा नहीं किया। वालिदैन हिरासा करते और मारते थे। ज़बरदस्ती मेरी शादी कज़न से कराना चाहते थे। घर वालों ने मेरी उम्र गलत बताई। 14 नहीं 18 साल की हूँ। खाविंद के साथ खुश हूँ। दुआ ने वालिद और कज़न पर अगवा की कोशिश का भी इल्ज़ाम लगा दिया। फौजदारी कार्रवाई की इस्तदा। लाहौर की मजिस्ट्रेट अदालत ने दुआ ज़हरा को वालिद के खिलाफ शवाहिद पेश करने के लिए 18 मई को तलब कर लिया। दुआ को DPO काड़ा ऑफिस से लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सोल्जर बाजार कराची से लापता होने वाली लड़की को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ढूंढ लिया। 25 साला दिनार ने विहाड़ी में असद अब्बास नामी लड़के से शादी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुबैना लापता लड़की अपनी मर्जी से गई। लड़की के अहले खाना को भी लड़की के बारे में मालूम हो गया है। लड़की के भाई ने बहन की गुमशुदगी की दरख्वास्त भी वापस ले ली। दिनार 22 अप्रैल को ट्यूशन पढ़ाने घर से गई थी। सऊदाबाद कराची से लापता नमरा मंजर आम पर आ गई। वीडियो बयान में तौसा के नजीब शाहरुख से शादी की तस्दीक। वालिद पर ज़बरदस्ती बड़ी उम्र के आदमी से शादी की कोशिश का इल्ज़ाम। नमरा की वालिदा का कहना है कि 14 साल की लड़की का निकाह किस कानून के तहत किया गया। नमरा ने PUBG पर शाहरुख से दोस्ती का भी एतराफ़ कर लिया। हवाम के टैक्सों के पैसे से की गई इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। PTI के फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू, कहा ख़ानदान और इत्तेहादियों के लाओ लश्कर के साथ उम्रे की अदायगी पुराने पाकिस्तान की आला रिवायत है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को नया पासपोर्ट जारी। लंदन में मौजूद साबिक़ वज़ीर आज़म को जारी किए गए आम कैटेगरी पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल है। पासपोर्ट की तजदीद की हिदायत साबिक़ा हुकूमत ने जारी की थी। लंदन हाई कमीशन की जानिब से नवाज शरीफ को नया पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया। गवर्नर पंजाब ने नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हलफ क्यों नहीं लिया। सदर आरिफ अलवी ने वजूहात से मुतालिक गवर्नर पंजाब का ख़त वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को इरसाल कर दिया। ख़त में गवर्नर पंजाब के हलफ ना लेने की आईनी वजूहात बयान की गई। गवर्नर पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया कि बतौर गवर्नर एक मुतनाज़ वज़ीर आला से हलफ नहीं ले सकता।
डिप्टी स्पीकर का इक़दाम आइन और उनके हलफ की खिलाफ वर्जी करार। साबिक़ PGFIA बशीर मेमन के खिलाफ मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने बशीर मेमन को बेकसूर करार दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया। तफ्तीश में बशीर मेमन बेगुनाह साबित हुए हैं। बशीर मेमन ने अबूरी जमानतों की दरख्वास्त लाहौर की सेशन अदालत से वापस ले ली। सिंध में आज से सूरज आग बरसाएगा। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। PDMA को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब और बलूचिस्तान भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में डीजल का बहरान संगीन। डीजल न मिलने से कपास और गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के इजाफे के बायस ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीजल की फराहमी रोक दी है। बावल नगर में डीजल की ब्लैक में फरोख्त। विहाड़ी में डीजल की अदम फराहमी के खिलाफ किसान इत्तेहाद का एहतजाज। डीजल ना मिलने पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी। हुकूमत का डीजल की किल्लत के जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाने का फैसला। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में चीफ सेक्रेटरी को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लाइसेंस मुअत्तल करने के अहकामात। डीजल की कीमत में 52 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की अफवाहों की भी तरदीद। और लियाकतपुर में इंतज़ामिया की पंप पानीकान के खिलाफ कार्रवाई। डीजल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस पंप्स पर 1,30,000 रुपये जुर्माना आयद। टाइम्स आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने आज एहतजाज करेगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त की गई है। रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज है। डी चौक और नादरा चौक जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने आज इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज करने का ऐलान किया था। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रेड जोन में दफ़ा 144 का नफाज है। डी चौक और नादरा चौक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इमरान खान ने नए इलेक्शन के ऐलान तक धरने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने आज एहतजाज करेगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज है। डी चौक और नादरा चौक जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने नए इलेक्शन के ऐलान तक धरने का ऐलान कर रखा है। तहरीक इंसाफ ने आज इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त की गई है। रेड जोन में दफ़ा 144 का नफाज है। डी चौक और नादरा चौक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इमरान खान ने नए इलेक्शन के ऐलान तक धरने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने आज एहतजाज करेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान की आज़ादी के विलन हैं। किसी को आइन से खिलवाड़ और तरक्की की राह में हायल नहीं होने देंगे। कहा, इमरान खान अगर ईमानदार हैं तो 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस से क्यों फरार हैं। तोशा खाना के बाद दीगर करप्शन स्कैंडल्स भी मंजर आम पर आने की पेशगोई कर डाली। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की धुआंधार गुफ्तगू। PTI इमरान खान को खूब लताड़ा। इमरान खान को हिटलर का शागिर्द और इलेक्शन कमीशन पर धावे को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। कहा, इमरान खान खुद कहते हैं कि अदम एतमाद लाओ। जब तहरीक कामयाब हो गई तो सड़कों पर आ गए। एहतजाज के नाम पर किसी को इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लीगी रहनुमा ने कहा कि जो जमात फॉरेन फंडिंग पर 7 साल से राह फरार अख्तियार किए हुए है वो भी दूसरों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट जारी कर रही है। इमरान खान कुर्सी छिन जाने का बदला आवाम से ले रहे हैं। PTI की नाअहली की वजह से 25 दिनों से पंजाब में इंतज़ामी बहरान है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है कि अमेरिका यूरोप से आने वाले डॉलरों का सवाल पूछने पर इमरान न्याजी गुंडे लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है। एक बयान में आबिद शेर अली ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कसूर ये है कि उसने रियासत मदीना के असूल पर चलते हुए ताकतवर लाडले से पैसों का पूछ लिया है। वो इसराइली और भारतीय शहरियों से पैसे लेते हुए पकड़ा गया है। इसलिए इमरान न्याजी ने अमेरिका के खिलाफ एक्टिंग शुरू कर दी है।